गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं मोशन का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। कल हमने सिखाया था गति के तीनों समीकरण के बारे में और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को बताया था। तो आइए हम सीखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसमें दिया है नीचे से ऊपर की ओर। जैसे कोई वस्तु है, उसको हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जो गति के समीकरण में चेंज होता है वो क्या चेंजेज होती है, आइए हम समझते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को, मान लीजिए हम एक गेंद है, इसको हम नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ये नहीं कि जो वेग हम फेंकेंगे तो ऊपर ही चला जाएगा, जरूर उसका कोई अंतिम बिंदु होगा। जैसे हम यहाँ पर यूज प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम किसी वेग से फेंकेंगे तो यहाँ पर जरूर कुछ मान होगा और अधिकतम कितनी ऊंचाई पे जा रहा है वो, यहाँ पर इसका अंतिम बिंदु जो होगा, अंतिम वेग भी 0 होगा। और जब वस्तु ऊपर की तरफ जाएगा जरूर वह वापस नीचे लौट के आएगा। तो किस गुरुत्वीय त्वरण, इसको बोलते हैं जी, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर निगेटिव होगा। तो यही जो गति का समीकरण है, v बराबर u प्लस एटी, तो इसी एक जगह पर हम माइनस जी रखते हैं। नीचे से ऊपर की जाने तरफ, ऊपर की ओर जाने की तरफ जब भी कोई ऐसे न्यूमेरिकल में आएगा तो a बराबर माइनस जी रखेंगे, s बराबर h रखेंगे। तो नीचे से ऊपर की ओर है तो v बराबर u माइनस जी टी, गति का प्रथम समीकरण है। उसी प्रकार गति का जो द्वितीय समीकरण होता है, s बराबर ut प्लस हाफ जी टी एक टी स्क्वायर। उसी प्रकार इसमें हम जब रखेंगे a बराबर माइनस जी, s बराबर h, तो h इज इक्वल टू ut प्लस ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। इसका जो थर्ड इक्वेशन होता है गति का, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो नीचे से ऊपर की तरफ है तो a बराबर माइनस जी, s बराबर h, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs रखेंगे। आइए हम इसका जो सेकंड पढ़ते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाए, जैसे मान लीजिए कि ये ऊपर से हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, तो ऊपर जब ये रुका हुआ है तो इसकी जो प्रारंभिक बिंदु है ये 0 होगा। ऊपर से जब फेंक रहे हैं तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई गेंद है, यहाँ पर u जो होगा 0 होगा प्रारंभिक वेग, और नीचे जो होगा जब ये वस्तु आएगी नीचे की तरफ, यहाँ पर प्रारंभ अंतिम बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु है, यह अंतिम बिंदु होगा b, v इक्वल टू, यहाँ पर इसके कुछ मान होंगे, इसके कुछ मान होंगे, और यहाँ पर g इक्वल टू प्लस लेते हैं, पॉजिटिव। तो गति का जो समीकरण है v इक्वल टू u प्लस एटी, उसी प्रकार इसमें हम ऊपर से नीचे की तरफ कोई वस्तु आएगी तो a बराबर प्लस में g, s बराबर प्लस में h रखेंगे। तो पहला जो इसका समीकरण होगा v इक्वल टू u प्लस जी टी। जो द्वितीय समीकरण होगा h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जो तृतीय समीकरण होगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। आइए हम इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एक लड़का एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है और g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई क्या होगी। इसमें कह रहा है कि कोई एक लड़का है, एक गेंद को 10 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, ऊपर की ओर यानी नीचे से ऊपर की ओर।
जैसे मान लीजिए कोई गेंद है 10 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यहाँ पर जो u होगा, u किस वेग से फेंक रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंक रहा है। यदि g का मान 10 हो तो यहाँ पर अंतिम जो बिंदु होगा v क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ पर जो g होगा, कह रहा है 10 लेना है, तो नीचे की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर g माइनस में होंगे। g दिया यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, प्रारंभिक वेग u दिया है 10 मीटर पर सेकंड, v यहाँ 0 हो जाएगा। तो कह रहा है हो तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें, h, यानी जो ये ऊंचाई है इसकी, कितनी ऊंचाई है जहां से हम फेंक रहे हैं और उसके अंतिम बिंदु तक कितनी ऊंचाई तक इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो गति के इसमें कौन सा समीकरण लाएंगे, देखिए आप लोग, इसमें यह पूछ रहा है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। हम यहां से पता लगा लेंगे कि फार्मूला कौन सा लगाना है। क्या कर रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो हम फार्मूले में माइनस वाला प्रयोग करेंगे। तो गति का जो तृतीय समीकरण है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। यहां पे देखिए v क्या है, 0, u स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी कितना बोला है, 10 इंटू एच हमसे पूछ रहा है, तो 0 10 दहा में 100 माइनस 10 दूना 20 एच। यहां से हम इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो 20 एच इज इक्वल टू 100, एच इज इक्वल टू 100 बाई 20, 20 सेकंड में 20 और 20 बच्चे 100, यानी एच बराबर 5 मीटर की ऊंचाई होगी, एच बराबर 5 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आई होगी। आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जा रहा है, यानी फेंका जा रहा है। तो धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो इसमें पूछ रहा है धरातल पर पहुंचने पर कितना समय लगेगा। इसको सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यानी नीचे से इसकी जो प्रारंभिक बिंदु होगी u 9.8 मीटर पर सेकंड होगी, यह ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है, यानी फेंका जाता है। यानी यहां पर v क्या हो जाएगा, 0। g किस में लेंगे, निगेटिव। तो कह रहा है तो धरातल पहुंचने पर कितना समय लगेगा, यहाँ पर t पूछ रहा है कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए आप लोग, v दिया है, u दिया है, v u t और g दिया है। तो गति का कौन समीकरण लाएंगे, गति का जो पहला समीकरण है v इक्वल टू u प्लस ए टी, उसी को हम चेंज कर देंगे, एक जगह पर माइनस 0 देंगे, v इक्वल टू u माइनस जी टी।
तो v इक्वल टू v यहाँ पर रखेंगे v 0 u क्या होगा 9.8 माइनस g क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिया रहता है, वहां पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं, या g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पर g का मान 9.8 इंटू टी, यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे, 9.8 टी इज इक्वल टू 9.8 टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम 1 सेकेंड मार देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है क्या पूछ रहा है। यदि यह कहे कि पहुंचने पर, क्या कह रहा है धरातल पर पहुंचने पर, यानी हम यहां से प्रक्षेपित करते हैं वस्तु को, तो यहां से ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की तरफ जाता है तो कितना समय लग रहा है 1 सेकेंड, लेकिन फिर नीचे आने के लिए कह रहा है धरातल पर आएगा तो आने और जाने में लगा समय इक्वल टू 2 सेकेंड, टी बराबर 2 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आशा करते हैं ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को समझ आई होगी। तो आइए हम इसका तीसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। किसी वस्तु को किसी वस्तु को 29.4 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक सेकेंड बाद वस्तु कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। ऑप्शन है 9.8 मीटर, ऑप्शन बी है 24.5 मीटर, ऑप्शन सी है 29.5 मीटर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए क्या दिया है, किसी वस्तु को इतने मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तभी आपको बताया है नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फार्मूले में कौन सा यूज करेंगे, माइनस वाला, कि वेग से, यानी जब नीचे से फेंकते हैं क्या दिया है u, अब डायरेक्ट कर दे रहे हैं, u दिया है यहाँ पर 29.4 मीटर पर सेकेंड, तो समय t 1 सेकेंड में
वस्तु कितनी ऊंचाई पर पहुंचेगी, यह पूछ रहा है इसमें। तो कोई वस्तु है इसमें, प्रारंभिक वेग इतने मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जा रहा है, यू 29.4 मीटर पर सेकंड की वेग से फेंका जा रहा है 1 सेकंड में। यहां से जब फेंका जा रहा है तो समय कितना लग रहा है, 1 सेकंड। तो यहाँ पर v क्या हो जाएगा, 0। और इसकी जो ऊंचाई होगी ये हमें पूछ रहा है। तो गति का कौन समीकरण लगाएं, u दिया है, t दिया है, h दिया है और v। तो गति का जो सेकंड समीकरण है h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। गति का जो द्वितीय समीकरण है h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ माइनस और क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो वस्तु है ऊपर की ओर फेंकी जा रही है, नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है। तो h हमसे पूछ रहा है u का मान 29.4 इंटू टी का मान 1 माइनस 1/2 जी का मान 9.8 इंटू टी का मान 1 इंटू 1। यहाँ पर हम जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे। किसी भी सवाल में यदि नहीं दिया हो जी का मान तो वहां पर 9.8 हम मान लेंगे। यहाँ से h इक्वल टू 29.4 माइनस, यहाँ काट लेंगे, 2 चौको 8 पॉइंट 1 बचा 2 9 18 4.9। जब हम इसको घटाएंगे तो ऑप्शन होगा 24.5 मीटर। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए हम इसका अगला टाइप पढ़ते हैं, जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाए। जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाएगी तो फार्मूले में हम प्लस लेंगे। आइए हम इसका टाइप 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो पहला क्वेश्चन है, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक ऊंची इमारत के शीर्ष से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेग से सॉरी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गिराया जाता है तो 3 सेकंड पश्चात तो 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा, उसका वेग क्या होगा। ऑप्शन है 24.4 मीटर पर सेकंड, 28.4 मीटर पर सेकंड, 20.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है इसमें, एक ऊंची इमारत के शीर्ष से, यानी अब गेंद मान लीजिए कोई वस्तु, मान लीजिए हम गेंद लेते हैं। अब इसके कह रहा है इसकी शीर्ष से, शीर्ष मतलब ऊपर, शीर्ष से एक गेंद को एक समान त्वरण से गिराया जाता है। यानी जी जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गिराया जाता है। तो 3 सेकंड पश्चात उसका वेग क्या होगा। यानी यहां पर पूछ रहा है इसका वेग 3 सेकंड पश्चात, यानी नीचे आने पर इसका वेग क्या होगा। यहाँ पर स्टार्टिंग में प्रारंभिक बिंदु होगा, यहाँ पर जी ये पूछ रहा है, इसका प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, सॉरी पश्चात उसका अंतिम वेग क्या होगा, जी हमें पूछ रहा है। यहाँ पर u जो होगा प्रारंभ में कोई वस्तु ऊपर होगा तो स्थिर होगा, वहां रुका होगा, तो हम कहते हैं यानी u यहाँ पर क्या होगा 0। तो हमें पूछ रहा है इसका वेग क्या होगा 3 सेकंड में, t 3 सेकंड पश्चात इसका वेग क्या होगा। तो इसमें हम कौन सा समीकरण लाएंगे, क्या क्या दिया है v g e और t दिया है, और हमें पूछ रहा है 3 सेकंड बाद कितना वेग होगा। तो गति का जो पहला समीकरण है v u प्लस ए टी, तो उसी की जगह पर हम जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो v u प्लस जी टी का यूज करते हैं। यहाँ यहाँ पर हमें v पूछ रहा है, u का मान 0 हो जाएगा, g का मान 9.8 इंटू t का मान हम रख लेंगे 3। तो v इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 बटे 24 के 4 कैरी 2, 3 9 27, 27 27 2 29, तो 29.4, सॉरी एक और चेक कर लेते हैं, 3 बटे 24 के 4 हासिल 2, 3 9 27, 27 2 29। ऑप्शन में इसमें मिस्टेक है, इसका जो ऑप्शन है 29.4, इसका जो ऑप्शन होगा 29.4 होगा। ऑप्शन इसमें दिया है 29.4, 20 20.5, 28.4 मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन होगा b इक्वल टू 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 9.8 से 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बटे 24 के 4 हासिल 2, 3 9 27, 27 2 29, 29.4 ऑप्शन इसका सही होगा कि जो वेग होगा v 29.4 मीटर पर सेकेंड होगा। आइए हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक पत्थर एक भवन की छत से, एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक
पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकेंड लेता है, 4 सेकेंड लेता है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो भवन की ऊंचाई है, इसमें ऑप्शन है 9.8 मीटर, जो ऑप्शन बी है 78.4 मीटर, ऑप्शन सी है 19.6 मीटर, ऑप्शन डी है 39.2 मीटर। तो आइए हम इसको समझते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पत्थर भवन की छत से गिराया जा रहा है, भवन की छत से यानी ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जा रहा है, यानी हम फार्मूले में प्लस वाला लेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है उसमें देख लेते हैं। 4 सेकेंड में t बराबर 4 सेकेंड, t बराबर 4 सेकेंड। यहाँ पर हमें h पूछ रहा है, h हमें पूछ रहा है, और ऊपर से गिराया जा रहा है, तो u क्या होगा 0। तो इसमें गति का कौन समीकरण लगाएंगे। h बराबर, इसमें पूछ रहा है कि कितने 4 सेकेंड में इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसका जो फॉर्मूला है h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। h हमसे पूछ रहा है, यहाँ पर u 0 होगा, प्लस हाफ जी का मान रख लेंगे 9.8 इंटू टी दिया है 4, 4 इंटू 4। h बराबर, इसको काट दीजिए,